इस कहानी की शुरुआत हमें लंदन से होती है। यहाँ पर अंडरग्राउंड का काम चल रहा होता है, यानी कि ट्रैप बिछाने का काम चल रहा होता है। और यहाँ पर खुदाई के दरमियान क्रूसेडर्स नाइट का एक मकबरा मिलता है। मकबरा मिलने के बाद यहाँ पर डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो दीवार पर कुछ चित्रों को देखते हैं। ये बताते हैं कि सबसे प्राचीन काल में ये रहस्यमय उजागर करता है और इसे इतिहास के पन्नों में से इसे मिटा दिया गया था। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर राजकुमारी एल्मनेट को दिखाया जाता है, जो कि वह खूबसूरत, चालाक और वह योद्धा होती है। मिस्र की सबसे गलती की बारिश वही है, क्योंकि राजा को इसके अलावा कोई भी औलाद नहीं होती है। और जल्द ही मिस्र यानी कि एल्मनेट के पिता जल्द ही दूसरी शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है और अब मिस्र की गलती का सबसे बड़ा वही दावेदार है। ये बात एल्मनेट को बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वह मिस्र के सत्ताप को हाथों में लेना चाहती थी। इसलिए वह एक बुराई का रास्ता तैयार करती है और वह बुराई के देवता सेट का आह्वान करती है। सेट उसके पास आता है तो उसे खंजर देता है, और उसको खंजर देता है तो उसका शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। ये अहमनेट का एक तरह से दूसरा जन्म होता है। इस खंजर से वह अपने पिता और अपने भाई को मार देती है, लेकिन सेट को उस दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए सेट को एक इंसानी शरीर देना होगा, जिसके लिए वही एक इंसान को चुनती है। पर इससे पहले कि वह खंजर से उस इंसान को मारती, तब भी यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं, जो अहमनेट को पकड़ लेते हैं। अहमनेट को जिंदाई तौर पर उसको मम्मी बना दिया जाता है और उसे मिस्र से दूर जमीन की गहराइयों में उसे हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हमें इराक में निक और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों यूएस सोल्जर्स हैं। दरअसल निक के पास एक नक्शा होता है, जो उसने एक आर्कोलॉजिस्ट से चुराया था, जिसने उसके साथ 3 दिन पहले रात गुजारी थी। नक्शे के हिसाब से यहाँ पर बहुत पुरानी कीमती चीजें हैं। निक उस कीमती चीजों को हासिल करना चाहता है, क्योंकि वह दुगनी कीमत से उसे बेच सके। जब वह गांव के अंदर दाखिल होते हैं, तब भी उसके ऊपर हमला होता है, जिस वजह से निक का दोस्त क्रिस अपनी जान बचाने के लिए वही हवाई मदद मंगवाता है। यहाँ पर यूएस आ जाती है और इन दोनों को बचा भी लेती है। और अब यहाँ पर जेनिफियर आ जाती है। जेनिफियर वही लड़की है जिसने नक्शा निक ने चुराया था। वो निक को एक थप्पड़ मारती है और वह उससे नक्शा वापस मांगती है, और निक मुकर जाता है, यानी कि वह ठीक से जवाब नहीं देता है। और यहाँ पर जेनिफियर देखती है कि हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जो कि वह पुराने वक्त का कोई स्ट्रक्चर है, जो वह निक और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है, जहाँ पर निक के हाथ में एक पानी की बूंद गिरती है। जबकि जेनिफियर उसे देखती है तो वह पानी नहीं बल्कि वह पारा होता है, जो कि वह जमीन से गिरने के बाद वह दरार में नीचे जा रहा होता है। ये तीनों के तीनों नीचे जाते हैं, जहाँ पर एक पारा का कुआं होता है। उसके चारों तरफ 6 गार्ड्स होते हैं, जो सबके सब कुएं की तरफ देख रहे होते हैं। कुएं के अंदर कुछ रस्सियाँ भी होती है। जेनिफियर इसे देखकर समझ जाती है कि यह कोई मकबरा नहीं है, बल्कि वह जेल है। कुएं में पारा इसलिए होता है क्योंकि वह बुरी शक्तियों को पारा कमजोर करता है। अभी इस पारे में रहस्य होता है कि इस पारे में क्या है। तब भी निक एक रस्सी के ऊपर गोली चलाता है। रस्सी टूटने से ऊपर से कोई भारी चीज नीचे आती है, जो पानी के अंदर जो ताबूत होता है वो बाहर निकल जाता है। ये अहमनेट का ताबूत होता है, जो कि इसे हजारों साल पहले इसे जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। ये ताबूत बाहर आते ही इसके साथ कितनी मकड़ियाँ आती है। एक मकड़ी क्रिस को काट भी लेती है और अगले पल निक को विजन्स आते हैं, जो कि वह रेगिस्तान में अहमनेट को देखता है। अहमनेट उसे कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद किया था और अब तुम मेरे हो और मैंने तुम्हें चुन लिया। और अगले पल निक होश में आ जाता है। इसके बाद ये ताबूत को हवाई जहाज में लेकर निकलते हैं। निक के दोस्त क्रिस को मकड़ी ने काटा था, जिस वजह से अहमनेट ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से क्रिस सबके ऊपर चाकू से हमला करता है, जिस वजह से निक को अपने दोस्त को गोली मारनी पड़ती है। जिस पल यहाँ पर हजारों कौवे इनके प्लेन पर हमला करते हैं, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने से पहले निक उस जेनिफियर को पैराशूट के साथ उसे बाहर छोड़ देता है और प्लेन क्रैश होने पर खुद की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें सहगृह में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सबके सब डेड बॉडी सोती है, जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। पर अगले पल निक खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर एक खरोच भी नहीं होती है। और डॉक्टर और जेनिफियर इसे देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबने मान लिया था कि निक मर चुका है। इसके बाद वह वॉशरूम में जाता है। इसके सामने वह क्रिस होता है, उसका दोस्त, जिसने उसे खुद गोली मारकर उसे मार दिया था। उसकी आत्मा उसके सामने आती है और वह निक को बताता है कि हम दोनों श्रापित हैं
एमनेट ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम प्लेन क्रैश में तुम बच गए थे। एहमनेट तुम्हें जल्दी खास खंजर से तुमको मारेगी, जो उसे बुराइयों के देवता सेट ने दिया था। इसके बाद सेट तुम्हारे शरीर में कब्जा करने के बाद इस दुनिया में रहेगा। निक यहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अजीब अजीब विजन आते हैं, जहाँ पर एक रेंजर उसका पीछा कर रहा होता है। चूहे उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। उससे पहले कि वह सड़क पे गाड़ी के नीचे आता, उसके पहले वहाँ पर जेनिफियर आ जाती है और उसको बचा लेती है। निक सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन जेनिफियर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वह कहता है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ पर अहमनेट का दाबूद है। ये दोनों के दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दाबूद में से अहमनेट बाहर आ चुकी है और वह यहाँ पर लोगों को मारकर अपना इंसानियत शरीर को वापस ला रही होती है। और यहाँ पर निक और जेनिफियस यहाँ पर इस जगह पर पहुँच जाते हैं। वह आगे बढ़ रहे होते हैं, तब भी एक साया निक को लेकर वह गायब हो जाता है। निक को कुछ ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। वो ज़ॉम्बीज होते हैं जिनका खून पीकर अहमनेट ने अपना शरीर वापस पाया है। अब अहमनेट भी यहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में वो खंजर होता है जिसने उसके बुराइयों के देवता ने सेट ने दिया था। वो उस खंजर से निक को मारने वाली होती है कि तब भी वो देखती है कि खंजर के ऊपर एक मणि थी। अब वो मणि यहाँ पर नहीं है और उसने बिना मणि के निक को मारा तो सेट निक के शरीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा। तब भी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। उससे अहमनेट का ध्यान भटक जाता है और वह उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन निक पीछे से उसको खंजर मारकर वहाँ से वह गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अहमनेट उसके ऊपर फिर से हमला करती है और तब भी यहाँ पर डॉक्टर हेनरी के सोल्जर्स आ जाते हैं, जो अहमनेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और साथों साथ निक और जेनिफियर्स को डॉक्टर हेनरी के पास लाया जाता है। और यहाँ पर निक को पता चलता है कि जेनिफियर डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है और यहाँ पर अहमनेट को बांधा होता है। उसके शरीर में लगातार पारा डाला जा रहा होता है ताकि उसका शरीर जम जाए। उसके बाद डॉक्टर हेनरी उसके शरीर को चीरफाड़ करके उस पर रिसर्च कर दी जा सके। अहमनेट निक को बताती है कि उनको चुना गया है, उससे वह नहीं बच सकता। वह जल्दी जीता जागता देवता होगा कि उसकी उम्र अनंत कालों तक होगी और मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। लेकिन निक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और यहाँ पर अहमनेट किसी गार्ड के कान में कीड़ा डालकर उसके वंश में कर लेती है और वह गार्ड सारी मशीन्स बंद कर देता है, जिस वजह से अहमनेट अपने आप को आज़ाद कर लेती है। जेनिफियर निक को बताती है कि यह सब खत्म कैसे होगा, मुझे पता है कि वह मणि कहाँ पर है। और वह दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर अहमनेट देवताओं के मिस्र की आह्वान करके वह रेत को यहाँ पर बुलाती है। पूरा लंदन शहर रेत के छाये में डूब जाता है। निक और जेनिफियर अंडरग्राउंड रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। ये अंडरग्राउंड वही होता है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में हमें मकबरा मिला था, जो क्रूसेडर्स नाइट का था। क्रूसेडर्स में वह मणि होती है जो कि वह खंजर के ऊपर लगानी होती है, जो कि वह दाबूदों के पास यानी कि डॉक्टर हेनरी के लोगों के पास है। अहमनेट अपनी शक्ति से क्रूसेडर्स नाइट की जितनी भी मम्मी होती है उन सबको वह जिंदा कर देती है और वह वहाँ पर सब लोगों को मार देती है। इसके बाद अहमनेट वहाँ पर आती है और वह खंजर के ऊपर मणि लगा देती है और दूसरी तरफ निक और जेनिफियर को दिखाया जाता है, जिनके पीछे बहुत सारे मुर्दे पड़े होते हैं और निक और जेनिफियर वहाँ पर पानी में गिर जाते हैं। इससे पहले वह बाहर निकलते वहाँ पर अहमनेट आ जाती है और जेनिफियर को वह पानी के गहराइयों में ले जाती है। हालांकि निक उसे बाहर ले आता है, लेकिन वह उसकी मृत्यु हो जाती है और वह निक को मारकर अपना अनुशासन पूरा करना चाहती है, पर किस तरह से उनका खंजर छीन लेता है उससे पहले कि वह मणि को तोड़ता। अहमनेट उसे बताती है कि तुम जीता जागता देवता बन सकते हो, वो पर तुम्हारा काबू होगा। वह सुनकर वह अपने आप को खंजर मार देता है, जिसके अंदर सेठ की सारी देवताओं उसके अंदर शरीर के अंदर आ जाती है। वो अहमनेट के पास जाता है पर वह जेनिफियर की डेड बॉडी देखता है, तब भी वह अपने चरित्र में आ जाता है और अहमनेट का साथ ना देकर उसको मार देता है। साथों साथ वह जेनिफियर को जिंदा भी कर देता है, यानी कि वह खंजर अपने आप को जेनिफियर के लिए मारा होता है कि वो जिंदा हो सके। इसके बाद यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करेगा या अच्छाई के लिए करेगा। अंत में हमें निक को रेगिस्तान में दिखाया जाता है और उसके साथ उसका दोस्त क्रिस भी होता है और वह निक ने उसको जिंदा कर दिया और यह एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।